आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर ईरान और इजराइल में युद्ध होगा तो कौन जीतेगा? किस देश के पास बेटर मिलिट्री है और डायरेक्ट वॉर में किसका पलड़ा भारी होगा, हम आज इसकी बात करेंगे। तो आपको पता है कि ईरान ने इजराइल को अटैक किया हुआ है और देखिए ये जो आंकड़े हैं ना, ये ऊपर नीचे हैं। याद रखिएगा कि आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी, इंडेक्स मिलेंगे, रियल आंकड़े कोई भी रिलीज नहीं करता, बट मोर और लेस अभी यही हालात है। आप समझ सकते हो, मोर और लेस थोड़ा सा आगे पीछे कर दीजिए, बट यही है। तो आपको वेबसाइट पे अलग अलग देखने को मिलेगा, बट मोटा माटी देखिए तो यही ही चीज है। तो इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार ईरान और इजराइल में कितना पड़ा। सर अब बहुत ईरान इजराइल हो गया, अबे तो क्यों नहीं होगा यार, वही ये न्यूज चल रही है, ट्रेंडिंग है वो, ठीक है, बाकी लेक्चर्स भी आ ही रहे हैं। तो अगर हम ईरान और इजराइल की बात करें तो नो डाउट ईरान बहुत बड़ा देश है। ईरान में कम से कम 20-30 इजराइल आ जाए, इतना बड़ा देश है ईरान, ठीक है ना। तो अगर हम पावर इंडेक्स की बात करें तो ईरान की रैंक है 145 में 14वीं 14th, जो कि इंप्रूव हुई है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल पीछे है। इजराइल की रैंक है 17। सर आप बोलेंगे व्हाट द हेल, 17? बट इजराइल तो इजराइल है भाई। अरब वॉर हुआ, इजराइल ने सबको हरा दिया। इजराइल कभी ईरान से डायरेक्टली नहीं भिड़ा है। और देखिए पावर इंडेक्स आप देखिए कैसे है। किसने हिजबुल्लाह को किसने खड़ा किया? ईरान। हूतीस को किसने खड़ा किया? ईरान। जिसने यमन की बैंड बजाई, लेबनान, घेर रखा है पूरे रीजन को। बाल अल मांडेब स्टेट ऑफ हॉर्मोज के कंट्रोल है ईरान का। तो आप इनको कुछ ऐसा वैसा ना समझे। 1979 में रेवोल्यूशन आया और तब से लेकर अभी तक ईरान पे सैंक्शंस है और तगड़ा ताकतवर देश है। इनके इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, जिसमें अल कुद्स फोर्स है, जो अभी हमला हुआ था इसी के ही 3 जनरल मारे गए थे। वैसे तो टोटल 7 मरे थे, बट 2 इनके थे अल कुद्स के। यही कुद्स फोर्स जो है ना, पूरी जहां जहां पे ईरान अपने प्रॉक्सीज बिठा रखे हैं, सीधा कोऑर्डिनेट यही करता है। और डायरेक्टली जो सेंटर ऑफ पावर, सुप्रीम लीडर अली खौमेनी ईरान के, उनसे भी यही जनरल कोऑर्डिनेट करते थे और इनको ही मार दिया। तो आप ये मत समझिए कि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है तो बहुत ऊपर है, नहीं। ईरान भी तगड़ा देश है। उसने जो भी प्रॉक्सीज खड़े किए हैं आज वो बैंड बजा रहे हैं। चाहे यमन हो, यमन में काफी हिस्सा जो है हूतीस के पास है, लेबनान में भी यही प्रॉब्लम है। और बाकी जगह भी सीरिया पे भी ईरान की पकड़ है ना। बशार अल असद ईरान की सुनते हैं, शिया है वो भी। तो ये चीज है। तो अगर मैन पावर की बात करें तो ये अभी लेक्चर शुरू होने से पहले कंक्लूजन देख लेते हैं। पहले से ही मैन पावर की बात करें तो इसमें ईरान जो है वो बाजी मारता है, ठीक है ना। मैन पावर में दुगनी फोर्सेस ईरान के पास है। एयर पावर की बात करें तो इसमें इजराइल जो है वो बाजी मारता है। लैंड पावर की बात करें तो ऑब्वियसली ईरान बाजी मारता है। नेवल पावर की बात करें तो ईरान बाजी मारता है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो ईरान बाजी मारता है। इजराइल छोटा बहुत है, ठीक है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? उसमें भी आधा फिलिस्तीन का है, आधा इजराइल का है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो अगेन इसमें ईरान बाजी मारता है। आप बोलेंगे क्या वाकई? यस, इनके पास तेल है, नेचुरल गैसेस, एनर्जीज हैं। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो इसमें भी ईरान बाजी मारता है। ज्योग्राफी भाई इजराइल की बहुत अच्छी है, क्योंकि इजराइल समुद्र से घिरा हुआ है, इजराइल को अच्छा एक्सेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैन पावर की बात करते हैं। अगर हम ईरान की बात करें तो यहां की पॉपुलेशन लगभग 8.5 करोड़ के आसपास है, 8,75,90,000, ठीक है ना। ये ईरान की पॉपुलेशन है। ईरान एक शिया देश है, राइट, एक शिया बहुल देश है। अगर हम बात करते हैं इजराइल की तो इनकी पॉपुलेशन है 90 लाख। तो लगभग 7.5 करोड़ का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा डिफरेंस है, बट पॉपुलेशन से इतना कुछ खास फर्क पड़ता है नहीं। 17वीं रैंक, इनकी रैंक जो है वो 17th है। दोस्तों थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। तो हाँ, तो हम मैन पावर की बात कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि जो मैन पावर है वो डेफिनेटली ईरान की ज्यादा है, ठीक है। तो रैंक 15 है यहाँ पे और इनकी रैंक 92 है। बट मैंने क्या बताया, आप इस पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि बेटा मैन पावर यूज ही नहीं होगी। मैन पावर कहां यूज हो जाएगी? मैन पावर तब यूज होती है जब आपका बॉर्डर शेयर होता है। क्या आप एयर ड्रॉप करोगे जैसा कि नॉर्मेंडी में हुआ था, जैसा कि भारत ने भी किया था ढाका में? नहीं करोगे ना, कोई मतलब नहीं है। तो मैन पावर यहां पे यूज नहीं होगी। बट देखिए मैन पावर हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और मैन पावर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू पॉपुलेशन। भारत की मिलिट्री दुनिया की सबसे शानदार मिलिट्री है। भारत की मिलिट्री में सबसे बड़ी मैन पावर है। तो भारत पे कोई हमला ही नहीं कर सकता। तो भारत को चाइना क्या कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि भारत की मैन पावर
30 लाख टोटल अगर आप बात करो ना, तो भारत में मिलिट्री पर्सनल है। अब आप यहां पे देखिए, अगर ईरान की बात करते हैं तो इसमें उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है, और यही एक दिक्कत है इजराइल के साथ, तो क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन है उनकी, तो मैन पावर भी ज्यादा है। इजराइल के साथ यह दिक्कत है कि यहूदी जो है वो कम है, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ के आसपास, जिसमें आधे से ज्यादा, मतलब यहां पे 90 लाख रहते हैं इजराइल में। तो इसीलिए वॉर जो इजराइल का ना वो ज्यादा टेक्निकल है, क्योंकि वो एक आदमी को नहीं खो सकते अपने, ठीक है ना। तो ईरान की मैन पावर काफी ज्यादा, इसीलिए 15वीं रैंक है। बट मैन पावर का यहां पे कभी यूज नहीं होगा। इजराइल को कभी मैन पावर की चिंता नहीं थी, क्योंकि मैंने क्या बताया, इजराइल इज टोटली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। बड़े टैलेंटेड होते हैं यहूदी, बहुत टैलेंटेड। नोबेल प्राइज उठा के देखिए, आधे से ज्यादा कोई यहूदी मिलेंगे, ठीक है ना। तो दे आर वेरी टैलेंटेड। तो पूरा और टेक्नोलॉजी, भाई लड़ते रहो तुम, तलवार से डंडाबाजी करते रहो, ऊपर से आएंगे बम गिराएंगे, खेल खत्म। यही हुआ था अरब इजरायली वॉर, 6 डेज वॉर, यूम किपर वॉर, ऐसे ही तो इजराइल ने हराया है। प्लस इनकी मोसाद खतरनाक, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। अब देखिए सर्विस के लिए फिट कितने हैं, इसमें अगेन ईरान की रैंक 13 है, ठीक है ना। यहां अगर सर्विस के लिए फिट की बात करें तो यह आंकड़ा जो है वो लगभग 4 करोड़ 11 लाख तक जाता है, यानी कि 50% पॉपुलेशन इनकी फिट है सर्विस के लिए। ईरान में आपको मैंडेटरी सर्विस देनी है, ठीक है ना, और इजराइल में भी आपको देनी है। अब क्यों? क्योंकि ईरान एक यंग पॉपुलेशन का देश है, एवरेज पॉपुलेशन यहां की 33 साल है, और इजराइल के साथ भी है। बट इजराइल क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ये 31 लाख तक ही आंकड़ा जो है वो चला जाता है। तो डिफरेंस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मैन पावर के आगे इजराइल कुछ नहीं है ईरान के। तो अगर हाथ ये इस तरीके की लड़ाई होती तो इजराइल आराम से हार जाएगा, है ना। बट मैंने क्या बताया कि इसका कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये नहीं उतरेंगे। बट फिर भी मैन पावर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके मिलिट्री में लोग हैं, ठीक है, उतना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक गया तो दूसरी तैयार है, दूसरी ग्रुप तैयार है, तीसरी कॉप्स तैयार है, चौथी कॉप्स तैयार है। तो ऐसा भी नहीं कि मैन पावर को खत्म ही यहां इस वॉर में कर देंगे, क्योंकि हमेशा से ही लोग ही तो चाहिए आपको चाहिए क्या? ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 2 में क्या चाहिए था भारत से? लोग। भारत नहीं तो ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 2 जिता के दी है। लोग कौन थे? भारत के लोग थे, जो कि कहीं अफ्रीका में लड़ रहे हैं, कहीं इटली में लड़ रहे हैं, कहीं बर्मा में लड़ रहे हैं। ये हालत है। तो मैन पावर इज ऑलवेज एन एडवांटेज। तो इसमें ईरान जो है वो बाजी मारता हुआ दिखता है। मिलिट्री एज देख सकते हैं, इसमें रैंक जो है वो 16 है, ठीक है ना। अब यहां पे ईरान के रैंक 16 है, डिफरेंस इसमें भी ज्यादा है। बट 1.5 करोड़ के लोग इस समय मिलिट्री को सर्व करने के लिए तैयार हैं, समझ रहे हो। और यहां पे बहुत ही कम 1,26,000 सॉरी 14 लाख के करीब हैं जो कि मिलिट्री में सर्व करने के लिए तैयार है। तो यहां पे 1,26,000 के, तो इसमें भी अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक्टिव पर्सनल की बात करें तो 6,10,000 ईरान में इस समय एक्टिव है, यानी कि ये तैयार है। तो इनकी 8वीं रैंक है। अब आप देख सकते हो ना कि टॉप 10 में ईरान की आर्मी आ रही है। यहां पे इनकी रैंक 31 है। अगेन मैन पावर, जहां जहां मैन पावर आएगा वहां वहां इजराइल हमेशा पीछे रहेगा पॉपुलेशन की वजह से। तो यहां पे सिर्फ 1,70,000 है, तो इसमें काफी ज्यादा है अगर हम ईरान की बात करते हैं। रिजर्व पर्सनल की बात करते हैं तो इसमें भी 3.5 लाख के करीब रिजर्व पर्सनल है, और रैंक 20 है यहां पे ईरान की। इनकी रैंक 16 है। रिजर्व पर्सनल में इजराइल बाजी मारे है। क्यों? क्योंकि इजराइल में मैंडेटरी सर्विस है, वहां पे जितने भी लोग हैं उनको आर्मी में आना ही आना है। किसी को भी, यहूदी जो है बहुत नेशनलिस्ट, वो जान लुटाने को तैयार रहते हैं। ट्रेंड बंदे इसमें कम हैं। तो एक आप ऐसे सोच सकते हो कि इजराइल में हर एक बंदा जो है वो मिलिट्री वाला है। उनको कभी भी मिलिट्री में बुलाया जा सकता है कि आओ भैया, कमी है हमारे लोगों की, मैन पावर की कमी, तो तुमको हमारी मदद करनी है। इसलिए पूरी दुनिया इजराइल को सपोर्ट भी करती है, ठीक है ना। पैरामिलिट्री की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामिलिट्री जो कि कमांडोज होते हैं, रैंक 10 है, ठीक है। तो 2,20,000 यहां पे पैरामिलिट्री कमांडो खाली 35,000 है। बट इनका एक पैरामिलिट्री कमांडो जो है वो 20-20 लोगों पे भारी है। तो अगर आप इसको 20 से गुणा कर दो तो ये 7 लाख के करीब हो जाता है। यानी कि ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स को ये आसानी से मतलब झेल सकते हैं, ठीक है, हरा सकते हैं। क्योंकि इजराइल की जो ट्रेनिंग है ना बहुत ही अलग इन्वायरमेंट में होती है। मैन फोर्स से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, मैन पावर से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है क्वालिटी से। क्वांटिटी का क्या करोगे? बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, इब्राहिम लोदी लाखों लोगों को लेके गया था, लेकिन मेला लेके आया था वो। बाबर की 20,000 की सेना थी, लेकिन ट्रेंड थी, मार दिया। तो इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स क्वालिटी दैट मैटर्स, कि आपकी क्वालिटी क्या है आर्मी की, कितना ट्रेनिंग। तो इजराइल की जो ट्रेनिंग होती है ना उनके लोगों की बहुत तगड़ी होती है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप बोलेंगे सर
इतना ज्यादा? यस, आप देख सकते हो कि यहां पे डिफरेंस अच्छा खासा है, क्योंकि इजराइल का डिफेंस बजट जो है वो लगभग $2.5 करोड़ का है, ठीक है ना, और इनका कम है। तो डिफेंस बजट की अगर बात करते हैं तो यहां पे आसानी से इजराइल बहुत लंबे से बाजी मार रहा है। क्यों? इजराइल के पास पैसा ज्यादा है और अमेरिका का सपोर्ट है। तो भाई देखो, मैन पावर में अभी हमने देखा कि ईरान ज्यादा है, लेकिन पैसा मैटर करता है। पैसा आएगा तो आप अच्छी खासी टेक्नोलॉजी बना पाओगे। बहुत सारे ड्रोन्स मारे, सारे इंटरसेप्ट कर लिए, सारे के सारे इंटरसेप्ट कर लिए इजराइल ने। तो आप ये समझो कि ये जो पैसा है ये मैन पावर में नहीं लग रहा है, ये टेक्नोलॉजी में लग रहा है, और यही टेक्नोलॉजी आपको युद्ध जिताएगी। आज कन्वेंशनल वॉर नहीं है कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, कि जा रहे हाथी पे घोड़े पे, नहीं है। आज ऐसा वॉर ही नहीं है। आज है साइबर वॉर, आज है नैनो वॉर, आज है टेक्निकल वॉर। तो इन सब में इजराइल बहुत आगे है, ठीक है। डिफेंस बजट ऐसी की तैसी, डेट जाहिर सी बात है कि जिसके पास पैसा बहुत होगा वो डेट भी ज्यादा लेगा। तो डेट अच्छी खासी ली हुई है यहां पे इजराइल ने, इनकी रैंक 76 है, और क्योंकि ईरान के पास खुद का पैसा अच्छा खासा है तो इन्होंने ज्यादा डेट ली नहीं है, रैंक 30 है, ठीक है ना। तो यहां पे $8 करोड़ के करीब डेट है इनकी, और इनकी भैया 1,35,000। तो यहां पे डेट जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इजराइल की डेट में इतना टेंशन इसलिए की बात नहीं, क्योंकि ये होता है जब आपके पास बहुत पैसा आता है तो आप कर्ज भी बहुत लेते हो, ठीक है। ये चीज अब आप बोलेंगे सर ये कैसा, अब ये थोड़ा सर्च करना, ऐसा क्यों है। तो अब इनका IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसमें कुछ फोर्स बड़ी डेंजरस है। अब जो लोग मरे हैं, जो जनरल मरे, उसमें 2 कुछ फोर्स के ही थे, जो कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो यहां मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो मार्केट वैल्यू का 1/5 बहुत सारे तेहरान स्टॉक एक्सचेंज में भी इसमें लिस्टेड है, जो कि अगेन 1000 कंपनीज को यहां पे ओन करते हैं। तो हम वापस कंपैरिजन पे आएंगे, ठीक है। अरे आगे बढ़ जा मेरे भाई, ये कभी कभी ना दिमाग खराब हो जाता है। अगला हम शी जिनपिंग पे लेक्चर करेंगे, आप भी बोलेंगे सर बस अब ईरान। देखो देखो यार, एक्चुअली क्या है ना कि ये न्यूज़ काफ़ी चल रही है, तो मैं कहता हूँ कि चलो भैया बता ही दूँ, बना ही देता हूँ। वैसे भी लेक्चर्स तो वैसे सारे आ ही रहे हैं। चलो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक अच्छा एनालिसिस में एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। फॉरेन रिजर्व्स की बात करें तो भाई इसमें इजराइल, फॉरेन रिजर्व देखिए ईरान में कैसे आ सकते हैं। और अब आप बोलेंगे सर देखिए अगर इतने कम फॉरेन रिजर्व्स हैं तो आप एक बात बताइए कि ईरान अभी तक तबाह क्यों नहीं हुआ है। भाई इनके पास फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम रहेंगे हमेशा, ठीक है ना। तो 1,27,00,000 के करीब फॉरेन रिजर्व्स इनके पास रहेंगे, क्योंकि कम है ये, ठीक है। वही इजराइल की अगर बात करें तो उनके पास भर भर के, क्यों? क्योंकि इजराइल में हर कोई इन्वेस्ट करता है। इजराइल छोटा सा देश है, बट दुनिया भर के टेक्निकल हेडक्वार्टर्स आपको इजराइल में मिलेंगे। इजराइल एक डेवलप्ड नेशन है, ठीक है ना। तो यहां पे इनकी जो लोग हैं, इनकी जो सरकार है, उन्होंने सबको बोला कि खूब इन्वेस्ट करो। तो पैसा बहुत आता है इजराइल में। फिर अमेरिका का भी सपोर्ट है, ठीक है, अमेरिका का भी तगड़ा सपोर्ट है। साइंस में इन्होंने बहुत काम किया है, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, भाई तबाही मचा के रखी है इजराइल ने। इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है, भारत ने, अब भारत का डीप स्ट्रैटेजिक पार्टनर है इजराइल, ठीक है ना, 2014 से लेकर अभी तक। तो भारत को हर एक टेक्नोलॉजी इजराइल दे रहा है, आपको पता है। एग्रीकल्चरल से लेकर इनका डीसैलिनाइजेशन प्लांट तक, एनर्जी से लेकर डिफेंस तक इजराइल तबाही बचाता है, तभी यहां पे खूब इन्वेस्टमेंट आता है। अब ईरान 1979 से पूरी दुनिया से कटा हुआ है, तो उनके पास क्या ही फॉरेन रिजर्व्स रहेंगे। डॉलर में बहुत कम ट्रेड, 2021 में भारत ने बोला था कि रुपया से ट्रेड कर लो भैया, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे सर बिका क्यों नहीं। अबे तेल है इनके पास, तेल है, तेल से खूब पैसा कमाते हैं ये लोग, है ना। और काफी हद तक सेल्फ सफिशिएंट भी। और इस्लामिक वर्ल्ड के साथ देखिए, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मैं तुमको बहुत मारूंगा, लेकिन तुम्हारा बिजनेस है चावल बेचने का और मुझे चावल चाहिए, तो मैं तुमको पैसा दूंगा, चावल दो, तुम खत्म। दुश्मनी बहुत है, बट बिजनेस में कुछ नहीं होना चाहिए। तो पूरी दुनिया में यही चल रहा है, दुश्मनी कितनी भी हो। ताइवान चाइना एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। चाइना के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने ताइवान में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप ये समझिए कि इसलिए ईरान में भी है, उनका काम चलता है अच्छा खासा, ठीक है। परचेजिंग पावर की बात करें तो परचेजिंग पावर में भाई, परचेजिंग पावर क्या होता है, जैसे परचेजिंग पावर पैरिटी, आप शुक्र मनाइए भारत में हो, है ना। अगर आप अमेरिका में एक डेंटिस्ट के पास जा रहे हो, आपका 50-60 हजार रुपए खर्च होगा। अब भारत में वो काम 500 रुपए में हो जाएगा। भारत का हेल्थ सिस्टम बहुत रॉबस्ट है। दूसरे देशों के लोग भारत में आते हैं क्योंकि यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा है। $1 में आपको घंटा कुछ नहीं मिलेगा बाहर, लेकिन यहां पे आप पेट भर नाश्ता कर लेंगे। 80 रुपए में
आराम से नाश्ता के साथ आपका कॉल लंच भी हो जाए। तो भारत में इतनी सस्ताई है, तो भारत की करेंसी में आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। बाहर के होटल्स जो हैं, यरूशलेम बहुत महंगा है, बहुत महंगा। कभी जाना? मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे काफी दोस्त वहां पे पढ़ते हैं, मेरे जो सीनियर है वहां से पीएचडी कर रहे हैं, तो बताते हैं मुझे इतना महंगा है। एक मैकडी का बर्गर 250-300 का मिलता है वहां पे, बहुत महंगाई है। लेकिन वहीं हम भारत में आपको 50 रुपए का मिल जाएगा। तो परचेजिंग पावर ईरान में कम होगी, ठीक है ना, जाहिर सी बात है, और इनकी परचेजिंग पावर भाई ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से पैसे का खेल है यहाँ पे काफी हद तक। यार ये क्या हो गया है, बार बार ये क्यों अटक रहा है? ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इसको अपने लैपटॉप में ही खोल लेता हूं और यहीं से आपको बता देता हूं, ठीक है ना। एक तो अच्छा हाँ यार, एक और चीज, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर आपका ऐप, भाई मेरा ऐप उड़ गया है। एक बच्चा कह रहा था कि सर आपने जबरदस्ती उड़ाया है। मेरे भाई हमने जबरदस्ती नहीं उड़ाया है, एक ही तो जरिया हमारे पास कमाने का, सेल का, ठीक है ना। तो और वो भी इतने लोग हैं जो हमारे काम करते हैं, उन सबको मुझे से पैसा देते हैं, और वो भी हम इतना सस्ता कोर्स निकालते हैं। तो देखो वेबसाइट आने वाली है हमारी, और 3-4 दिन में आ जाएगी, ठीक है। तो परेशान मत हो, बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने कोर्स ले लिया हम उनको वेबसाइट का एक्सेस दे देंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप लोग मेरी बैंड बजा रहे थे, कहता रहे सर क्या वो नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है ये, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे है ना, अच्छा ये क्या है, एयर पावर, यस ओके। अब एयर पावर पे आ जाओ, ऐसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो फिर हैंग ना हो। तो एयर पावर की बात करें तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो टोटल एयरक्राफ्ट ईरान के हैं वो 551 है, यहाँ 612 है। बट अगेन क्वालिटी इजराइल की टॉप नॉच है एयरक्राफ्ट में। एयर डिफेंस सिस्टम इनका, भाई इनके पास अमेरिका के दिए हुए खुद के बनाए हुए तगड़े एयरक्राफ्ट है, और फाइटर एयरक्राफ्ट के तो क्या ही कहने। तो इसमें ईरान टिक नहीं पाएगा। ईरान के ड्रोन भी बोला गया लो क्वालिटी के, तभी इंटरसेप्ट कर लिए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने का फायदा क्या है? 186 इनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट है, जहां पे इजराइल के पास 241 एयरक्राफ्ट है। डेडिकेटेड अटैक की बात करें, जो तुरंत अटैक करने के लिए हैं, वो 23 है, इनके पास 39 है। तो एयरक्राफ्ट में अगर बात करें, एयर पावर इसमें काम आएगी। इस युद्ध में एयर पावर ही काम आने वाली है, जो इसमें इजराइल बहुत आगे है। तो हमको ये चीज समझनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाओ ट्रांसपोर्ट्स की बात करें तो यहां अगेन ईरान के पास ज्यादा होंगे, 86 है, यहां 12 है। लेकिन अगेन इस पर ट्रांसपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, इजराइल छोटा सा देश है। ट्रेनर्स की बात करें तो इसमें 102 है, इजराइल के पास 155 है। स्पेशल मिशन की बात करें तो इसमें रैंक 25 है, इनकी रैंक 15 है, यहाँ पे 10 है, और इजराइल के पास 23 है। इजराइल बहुत अपने स्पेशल मिशन से जो है वो करता रहता है, उसमें उसकी महारत है, क्योंकि आपको पता ही है कि इनकी मोसाद बाहर जाके भी मार देती है, किसी को भी मार देती है। एरियल टैंकर्स की बात करें तो इसमें 7 है, और यहाँ पे 14 है। अगेन ये इंपॉर्टेंट काम आने वाला है, ठीक है ना, हवा में ही उड़ा देते हैं इनके टैंकर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है यहां पे इजराइल आगे, इनकी टेक्नोलॉजी भी आगे है। हेलीकॉप्टर्स का यूज आएगा तो 129 है ईरान के पास, 146 है इजराइल के पास, ठीक है ना। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो बहुत आगे इजराइल, ठीक है ना, 48 है, इनके पास खाली 13 है, और वो भी 13 किस कंडीशन में है नहीं पता। लैंड पावर की बात करें तो टोटल स्ट्रेंथ 1926 है, 1996 है जो लैंड जिनके पास, इनके पास पूरे टैंक और इन सबको मिला के अगर बात करते हैं, आर्मर्ड व्हीकल हो गई, टैंक हो गए, और इनके पास 1370 है। बट अगेन इसमें कोई इनका काम आने वाला है नहीं। इजराइल पूरा एयर पावर पर, टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। आर्मर्ड व्हीकल्स इनके पास 65,765 है, इनके पास आर्मर्ड व्हीकल 83,407 है, जो कि ठीक ठाक है, बैलेंस्ड है। सेल्फ प्रोपेल्ड और आर्टिलरी इनके पास 580 है, और इनके पास 650 है। न्यूक्लियर पावर की अगर बात करते हैं तो इनके पास बहुत अच्छी खासी एज है, ठीक है ना। इसमें ईरान के पास एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। अब हालांकि आज ही ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे, मतलब उन्होंने बोला है कि हम ऐसे वेपन से हमला करेंगे जो आपने कभी सुना नहीं होगा। कमाल है, ये चीज़ है। बाकी टोड आर्टिलरी की बात करें, और टोड इनकी तो इनके पास 300, इनके पास 2050 है। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स की बात करें, वो रॉकेट लॉन्चर, वो सनी देओल वाला 775 यहाँ पे ईरान के पास है, और इनके पास 150 है। इसमें ईरान की बखूबी मतलब इसमें है अच्छा खासा, ठीक है ना। फ्लीट स्ट्रेंथ की बात करें, नेवल पावर भी इसमें कुछ खास यूज होनी नहीं है, ठीक है। बट फ्लीट स्ट्रेंथ यहाँ पे अगेन ईरान के पास ज्यादा, 101, फ्लीट स्ट्रेंथ 67 है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक भी नहीं है, इनके पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर एक भी नहीं है, अमेरिका के एयरक्राफ्ट के ऊपर निर्भर है ये। हेलो कैरियर किसी के पास 0 है, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता, एयरक्राफ्ट कैरियर में 0। एयरपोर्ट्स 319 है ईरान के पास, और इनके पास छोटा सा देश है तो 42 ही एयरपोर्ट है, ठीक है ना। मर्चेंट मरीन की बात करें तो 942 है, इनके पास अगेन 45 ही है। पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स के पास 4 है, इनके पास 5 है,
क्योंकि स्ट्रैटेजिकली ज्योग्राफी जो है वो इजराइल की ज्यादा बढ़िया है, इसीलिए। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा एनालिसिस था। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहां पे मेन चीज एयर पावर है, और अगर ईरान इजराइल में युद्ध हुआ तो इसमें इजराइल का पलड़ा भारी है, क्योंकि इजराइल को वेस्ट का सपोर्ट है। आप समझ सकते हो, इजराइल को पूरा वेस्ट जो है वो सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और जिसको अमेरिका और वेस्ट का सपोर्ट होगा ना, वो वैसे भी इसको जीतने ही, क्योंकि इनकी भी टेक्नोलॉजी अगर इसमें कंबाइन हो जाएगी ना तो आप नहीं जीत सकते। तो ईरान को खतरा है, लेकिन ईरान एक बड़ा देश है, एक मिलिट्री पावर है, इसीलिए डर है। ठीक है ना, आपने गाजा को मार दिया कोई नहीं, लेकिन ईरान तगड़ा देश है। ये इराक या फिर सीरिया की तरह कमजोर नहीं है। ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर देश है, वेस्ट एशिया का सबसे ताकतवर देश है। ठीक है, तो आपने देखा ना मिलिट्री कंपैरिजन में, तो यह भले ही हार जाए लेकिन आपको बहुत नुकसान कर देगा, जिसकी भरपाई करनी मुश्किल हो जाएगी। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।